मेरी शादी को 5 साल होने को है। हम दोनों का रात का रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत था। इनकी निगाहों का निशाना और मेरा तुरंत ही बाहों में कस जाना, गरम सांसों का एहसास, एक दूसरे से नागनागिन की तरह लिपट जाना। दुनिया में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना था। हम दोनों तो इश्क के पुजारी थे। हम दोनों प्यारी सी, प्यार भरी जिंदगी में मशगूल थे। हम दोनों में शहद सी मिठास और मखमली जिंदगी का एहसास हम दोनों के पास था। बड़ा ही प्यार भरा एहसास हम दोनों को रहता था। इसी तरह 1 साल पूरा हो गया। मगर कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे बहुत दिनों तक दवाइयाँ खानी पड़ी। बीमारी तो ठीक हुई मगर उसका साइड इफेक्ट हो गया। मेरे अंदर जो ताकत थी उसमें कमी आने लगी और आती ही चली गई। मैं बहुत ही शर्मिंदा था। जिस्मानी कमजोरी आने लगी। प्यार का एहसास कम होने लगा। मेरे साथ ही मेरी बीवी भी उदास व हताश रहने लगी। बीवी मायूसी नजर आने लगी। दिल में ख्याल आया, अभी तो शादी को 1 साल ही निकला है, अब क्या होगा। बीवी अपनी जवानी के उरूज पर थी। पूरे शबाब पर अंगूर की तरह उसका अंगूरी बदन, अनार की तरह उसके गालों की लाली, चुकंदर की तरह लाल व चमकदार उसके होंठ, तीखे नैन कटार से व उनमें नशीलापन, जवानी का उबाल और बदन में जवानी का बवाल। वह मुझे देखती, हवस भरी निगाहों से वह बाहों में कस जाने को हमेशा तैयार रहती। निगाहों में उसके तीखापन था, दीवानापन था, हसरत व चाहतों का पागलपन था। उम्र भी 24 वाली, 24 कलियों वाला गुलाबी शबाब था। यूं मानो वह अंगूरी शराब था। इतना प्यार मोहब्बत होने के बाद अचानक जवानी बर्बादी की तरफ मोड़ खाती हैं। मुझे लगा मेरे प्यार को किसी की काली नजर लग गई। हम दोनों ही परेशान, हताश व निराश थे। एक दूसरे से मशविरा करने में घंटों बीत जाते थे। फिर हमने चुपचाप मर्दाना ताकत की दवाइयाँ मंगवाना व खाना शुरू किया। काम न बना हो दोस्तों को बताया। उन्होंने भी काफी कोशिश की। बात न बनी तो बाबाओं, दरगाहों, तांत्रिकों के ताबीजों और भभूति से भी काम न बना। बात धीरे धीरे मेरे ससुराल तक जा पहुंची। बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया क्योंकि रिश्ते व इज्जत का मामला था। उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया। बात न बनी। दवाई खाते खाते मेरे लीवर व किडनी पर बुरा असर पड़ता जा रहा था, क्योंकि हर बार नई नई दवाइयों से पाला पड़ रहा था। इधर इलाज बेअसर, उधर झाड़फूंक से दिमाग खराब। जिंदगी बोझिल लगने लगी थी। हम दोनों ही हताश, निराश व परेशान हो चुके थे। एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि सब ठीक हो जाएगा। देशी विदेशी दवाइयाँ हम आजमा चुके थे, मगर वे सब बेअसर रही। बीवी हमेशा कहती थी कि मैं सुख दुख में आपके साथ हूँ। मैं ये सुनकर उसकी तरफ देखता। उसकी आंखों में मासूमियत, लड़खड़ाती आवाज, आंखों में निराशा भरा सूनापन। उसकी आवाज सुनकर मेरा मन गंभीर हो जाता था। अंदर ही अंदर हताशा व निराशा मेरे अंदर आ चुकी थी, मगर क्या करूं। वह मुझसे कहती कि हिम्मत मत हारो, एक दिन वही दिन वापस आएंगे जो चहले अपने सुनहरे दिन थे। हमारे 3 साल परेशानियों में बीत चुके थे। हमारा दुखड़ा हम दोनों को ही मालूम था। हम दोनों ही अब एक दूसरे को देखकर रोने लगे। ये कौन सी सजा थी। हाय रे मेरी मनहूस किस्मत। धीरे धीरे झगड़ा शुरू होने लगा। बिस्तर दूर होने लगे। बातचीत में तलके आने शुरू हुए। बात ज्यादा बढ़ने लगी। बीवी से कहने लगा कि बिस्तर अलग करने से क्या फायदा, दोनों ही अलग हो जाते हैं। मेरा यह फैसला एक मजबूरी व बेबसी वाला था। मैंने यह बात कहकर अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दिल से आवाज निकली कि अब मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बेकार सा हो गया हूँ, जिंदा लाश की तरह। आप जाइए मुझसे दूर, अपनी जिंदगी बनाइए, खुशहाली वाली जिंदगी आप जिए।
अब मैं इस काबिल ना रहा जो तुम्हें खुशियां दे सकूं, गोद भर सकूं। अब मैं मजबूर हूं। यह सुनकर बीवी रोने लगी। मेरे भी आंसू आ गए क्योंकि दिल की आवाज थी। इसमें मेरी मजबूरी बेक्सी झलकती थी। बीवी ने रोते हुए कहा, मैं आपके घर में नहीं रहती हूं, मैं तो आपके दिल में रहती हूं। और आप मेरे दिल में रहते हो। घर से तलाक देकर निकाल दोगे, लेकिन मुझे दिल से कैसे निकालोगे? यह कहकर मुझसे लिपटकर रोने लगी। रोते रोते हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। गर्माहट का एहसास होने लगा। गर्म सांसें चलने लगी। सी की ठंडक से हीटर की गर्मी महसूस होने लगी। मगर मामला यही तक रहा। शेर सोता रहा, हिरनी का शिकार ना कर सका। क्योंकि क्या करे? शेर बूढ़ा और लाचार हो गया था, मगर उसको शिकार की ख्वाहिश तो है। फिर हम इस मुकाम पर खामोश हो गए थे, मगर दोनों की ही आंखों में प्यार और जज्बात की चमक थी। फिर हम बात करते करते सौ गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल देखता रहा, हताश, परेशान व निराश था। उलझन भरी मेरी जिंदगी हो चुकी थी। मैं अंगाल बंगाल से लेकर कई जगहों की दवाई खा चुका था। मैं अंदर से टूटता हुआ जा रहा था। परेशानी व हताशा में गलत-सलत फैसलों के बारे में सोचने लगा। दिमाग में शैतानी बातें आने लगी। ऐसी मनहूस वाली जिंदगी से मैं परेशान हो चुका था। कायराना बातें मेरे दिल में घर करने लगी। मेरा चमन उजड़ चुका था। मैं बेबस था, जिंदगी से हार मान बैठा था। फिर मैंने सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद नींद आ गई। नींद में दुनिया से बेखबर था। तभी अचानक ख्वाब में सफेद रोशनी दिखती है। मैं नींद में उसकी तरफ देखता हूं। आवाज होती है, नादान मत हो परेशान, बहुत परेशान हो चुका। दिल छोटा ना कर, गलत ख्याल दिल में ना ला, मुझे भी याद कर लेता। मैं तो हमेशा तेरे साथ साये की तरह रहता हूं। मुझे ना भूल, तेरी मुसीबतों का वक्त खत्म होने वाला है। खुशखबरी सामने है। मेरी आंखें बंद थी। उस सफेद रोशनी की वजह से सिर्फ बात का एहसास हो रहा था। आखिरी आवाज आई, जा, तेरा रास्ता साफ होगा, बहुत जल्द ही परेशानी खत्म और फिर खुशहाली होगा। बगिया महकेगी, सूने और उजाड़ दिलों को खुशखबरी जल्द ही होगी। वह कामयाबी का खुल जाएगा, दुआ है मेरी। फिर अचानक रोशनी तेज हुई, फिर एकदम गायब हो गई। मैं ख्वाब से बेदार हुआ, आंख खुली तो एक ख्वाब पाया। मैं उठकर उस रोशनी को देखने कमरे से बाहर दौड़ा। नजर दौड़ाई तो कोई नजर ना आया। परेशान हो गया कि मेरी मुसीबत में कौन सा फरिश्ता आकर मुझे दुआ और ख्वाब में रास्ता बता गया। ख्वाब में ही खुशहाली की दुआ दे गया। नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था, वह रोशनी क्या थी? कौन थी? क्यों आई थी मुझे रास्ता बताने? क्या मेरा गलत फैसला होने वाला था? मैं कुछ गलत करने वाला था? उस सोच को बदलने क्या वह कोई हस्ती मेरे ख्वाब में आई थी? मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उस रोशनी के बारे में मैंने जाकर बीबी को बताया। जो रोज रोज की बहस से तंग होकर दूसरे कमरे में सो रही थी। वह मेरी तरफ एक चमक वाली निगाह से, खुशियों वाले आंसू जो आंखों में झलक रहे थे। चेहरे पर खुशहाली की चमक मैंने महसूस की। वह मेरी सुनती ही जा रही थी, एक बार भी सवाल ना किया। हम दोनों की आंखों में आंसू ढलक रहे थे। दोनों को महसूस हो रहा था, कोई ताकत और कोई बात तो है जो हमें जुदा होने से रोकने व हमें खुशहाली लौटाने आई है। हमें उम्मीदों का रास्ता बताने आई है। यह हम पर ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी व दुआ थी। यह एक इशारा था। फिर हम दोनों बहुत दिन के बाद एक ही बिस्तर में बात करते हुए सो गए।
कुछ देर बाद बीबी सो गई मगर मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल देखने लगा, देखते देखते नींद सी आने लगी। फिर अचानक यूट्यूब पर एक वीडियो आया। इस वीडियो को लगातार 5 से 6 मर्तबा देखा। इस वीडियो का लिंक देखा और अन्य वीडियो भी देखने लगा। फिर बात समझ में आने लगी। बीबी को जगाया, उसे बताया। वह ध्यान से सुनने लगी। कई बार दोनों ने वीडियो देखा, बात समझ में आने लगी। यह वीडियो किसका और कौन है, क्या हिस्ट्री है, जानने व मिलने के लिए दिल बेचैन होने लगा। दूसरे दिन पूरे नाम पते के साथ मिलने की तैयारी की। हम खुशी के मारे हंसते मुस्कुराते पूछते हुए वहां पर जा पहुंचे। अंदर जाकर बैठ गए। 1 घंटे बाद मेरी और उनकी बातचीत हुई। उनकी बातचीत में मिठास और रौबदार आवाज थी। बात का सलीका व समझाने का तरीका बेहद ही खूबसूरत अंदाज था। हमने अपनी बात शुरू की, परेशानियां बताने लगा। उन्होंने बड़े गौर से मेरी बात को सुना। वह मुस्कुराए, कहने लगे, परेशान और बर्बाद हो गए। वह हंसकर कहने लगे कि डॉक्टर आपको बीमारी के बारे में समझा ना सका, क्योंकि डॉक्टर को आपकी बीमारी ही समझ में ना आई होगी, इसलिए आपका इलाज ना हो सका। मैं कहने लगा कि सर, मैं आपके पास आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने उनके बारे में व इलाज के विषय में घबराए अंदाज में, दबी हुई आवाज में जानने की कोशिश की। दिल में डर था कि कहीं नाराज ना हो जाएं। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराए व बोले, जो भी सवाल हो पूछो। इस बात से सुनकर खुशी हुई कि औरों की तरह यह बदमिजाज नहीं, खुशमिजाज हैं। वह बोले कि यह हमारा काम हमें विरासत में मिला है। हमारा खानदान बादशाही सल्तनत दिल्ली के हमशाही खिदमतदार शाही व बादशाही व सेना के राजहकीम की खिदमत को अंजाम दिया। हमारे बुजुर्ग हिकमत की खिदमत में जंगों में भी कई शहादतों का जाम किया। साथ ही हमें सल्तनत हिंद ने हमें शहीदों के वारिसों की सनद से हमें नवाजा। बादशाहों की सेना में शाही हिकमत का खिदमत को अंजाम दिया। जंगों में हमें शहंशाही हिकमत के तगमे से हमें नवाजा और रियासतें जागीरें दी। इसके बाद शून्य जलाल खानदानी बोलते हुए खामोश हो गए। शायद उनको उनके बुजुर्गों की खिदमतें, शहादतें याद आ गई होगी। हमारी तरफ उन्होंने देखा, अंगुली का इशारा आसमान की तरफ किया और कहा, ऊपर खुदा, नीचे बंदा। उस खुदा का नाम लेकर दवा दे रहा हूँ 20 दिन की, खाने लगाने और पीने की। और हम खुशी खुशी दिल में तरंग, मन में उमंग और हंसते मुस्कुराते विदा हुए। 20 दिन लगातार दवा खाई। दवा से ये फायदा हुआ कि वह मुझे बुलाने लगी व पास सुलाने लगी। उनको प्यार का एहसास होने लगा। 2 दिल एक होने लगे और बिस्तर पर मचलने लगे। ये 20 दिन दवा खाने का एहसास था। ये शून्य जलाल खानदानी की यूनिक दवा का अंदाज था।